हेलो फ्रेंड्स, मैं विश्व प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद ट्रिक एंड लॉजिक में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, उसे पूरा बेस से समझेंगे। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एकदम इससे बेस से समझेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर वास्तविक संख्या क्या होती है, पहले हम चैप्टर से थोड़ा, जैसे हर बार करते आए हैं तो इस बार भी कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, चैप्टर से थोड़ा लॉजिक निकालते हैं, हाँ सा आइडिया लगाते हैं कि आखिर हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, वास्तविक संख्या हमारे चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। संख्या। तो दोस्तों, वास्तविक संख्या है तो फिर ये तो हमें आइडिया लग गया कि हमें वास्तविक संख्या पढ़ना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर लास्ट में नंबर यानी संख्या पढ़ना है, संख्या। लेकिन वो संख्या क्या है? वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या को जानने के लिए हमें संख्या जानना होगा, और संख्या जानने के लिए हमें एकदम स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, बेस में जाना पड़ेगा। अभी दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करते हैं संख्या। ये संख्या क्या होती है? पहले देखिए, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा, व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या है? वास्तविक संख्याएं क्या है? तो दोस्तों, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है। सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब देखिए, हम इस चीज को, इसी सेंटेंस को अपना टॉपिक मानते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं। इस पढ़ाई को, इस चैप्टर को शुरू करेंगे और इसके बारे में समझेंगे, रियल नंबर के बारे में समझेंगे इसी सेंटेंस के द्वारा। हमने समझा कि सभी संख्याएं रियल नंबर होती हैं। कैसे होती हैं, अब यही मैं प्रूफ करूंगा, यही आप समझिए, पढ़िए। देखिए, मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला है संख्या, आप डाल सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं या फिर दो भाग में होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संख्या और एक होता है पूर्ण संख्या। अब दोस्तों, इसे प्रकृति संख्या क्यों कहा जाता है? प्रकृति संख्या इसे इसलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये प्रकृति से निकला हुआ है। जब इंसान पहली बार जमीन पर, धरती पर आए तो उन्होंने गिनना शुरू किया, वस्तुओं को गिनना शुरू किया, तब उन्होंने एक से प्रारंभ किया था ना। और फिर ये शुरू से ही बना हुआ है प्रकृति रूप से। ये हमेशा के लिए, आप किसी से भी काउंटिंग नंबर सुनेंगे तो वह एक से प्रारंभ करेगा, ना कि जीरो से प्रारंभ करेगा या कहीं और से 2 3 4 या फिर 10 20 से शुरू करेगा। तो परिभाषा इस तरह बनाएंगे, जो संख्या एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है उसे प्रकृति संख्या कहते हैं। अगर ये सेंटेंस आप ना लिखें तभी चल जाएगा, लिख सकते हैं, जो संख्या एक से प्रारंभ होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब दोस्तों, प्रकृति संख्या हम समझ गए इसे क्यों कहते हैं, क्या होता है। अब अगला दोस्तों हमारा पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है जो संख्या जीरो से अनंत तक जाती है। जीरो से अनंत यानी जीरो से जाती है दोस्तों, जीरो, यहाँ पर जीरो मेन होता है, जीरो से अनंत तक जाती है, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। दोस्तों, जीरो की खोज भारत में हुई थी, हमारे आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने इसे दिया था। ये भारत की देन है। अब जीरो आने के बाद दोस्तों पूर्ण हो गया संख्या। अब आप बड़ा से बड़ा अंक लिख सकते हैं, छोटा से छोटा अंक लिख सकते हैं। बड़ा से बड़ा अंक कैसे लिख सकते हैं? जैसे अब मैंने कहा 1000 लिखिए, 1001 लिखिए, 10,000 लिखिए, 20,001 लिखिए, 40,001 लिखिए। मतलब बड़े से बड़ा संख्या लिख सकते हैं और छोटे से छोटा संख्या लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे 10 हो गया दोस्तों। अभी मैं कहूँ आपसे कि 10 लिखिए, 105 लिखिए, 120 लिखिए, तो दोस्तों बिना जीरो के संभव नहीं है, तो संख्या हमारी पूर्ण नहीं थी तब। लेकिन जीरो के आने के बाद हमारी संख्या पूर्ण हो गई, ठीक है। अब दोस्तों, यहाँ पर नोट, मैंने आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो सिंबल मैंने यहाँ पर बनाया है इस तरीके से, ये अनंत का सिंबल होता है, इन्फिनिटी का सिंबल होता है, ठीक है। अब दोस्तों, जब संख्याओं को और ध्यान से देखा गया और ध्यान पूर्वक देखा गया, तब हमें यहाँ पर पता चला दोस्तों, तब मतलब कुछ और संख्याओं को निकाला गया। क्या है? एक है दोस्तों सम संख्या। पहला सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या क्या है? नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि वो सम होता है किसी का। किसका होता है? देखिए, इवन नंबर होता है। जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी ये बराबर होता है दोस्तों, तभी तो 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है। अभी दोस्तों मान लीजिए सम संख्या बराबर नहीं है तो 2 से विभाजित नहीं होगा ना, दशमलव में आ जाएगा, तो उसे नहीं कहेंगे सम संख्या, ठीक है। जो पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों, यहाँ पर 2 4 6 2 4 6 8 10 और भी एक्सेट्रा जो 2 से विभाजित हो जाए, इसे हम कहते हैं सम संख्या। अगला हमारा दोस्तों अगला है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या यानी ऑड नंबर। जो संख्या दोस्तों 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पर हमने सीखा था, जो
दो से जो पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम कहते हैं सम संख्या। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो दो से पूर्णतः ना विभाजित हो, क्या हो, पूर्णतः ना विभाजित हो। यहाँ पर मैंने इसको मार्क कर दिया है। जो दोस्तों पूर्णतः ना विभाजित हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों 1 3 5 7 9 11 12 15 एक्सेट्रा। बहुत जो दोस्तों दो से विभाजित ना हो उसे हम कहते हैं ऑड नंबर यानी विषम संख्या। अब दोस्तों उसके बाद और नंबरों को देखा गया। अभी दोस्तों जैसे कि हुआ कि अभी हमने नंबर लिखा, जैसे हमने मान लीजिए किसी को पैसे दिए, ठीक है। अभी मान लीजिए हमने किसी से लिए पैसे, ठीक है, हमने पैसे लिए तो देखिए हमारे पास पैसे कुछ पैसे थे, मान लीजिए हमारे पास 10 रुपये थे और मैंने 20 रुपये किसी से लिए तो मैं प्लस में हो गया और मेरा बढ़ गया पैसा, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास तब मेरे मान लीजिए फिर 30 रुपये हो गए मेरे। अब वो 30 रुपये मैंने किसी को दे दिए तो दोस्तों मैं फिर 0 पे आ गया है। उसके बाद अगर मान लीजिए मुझे और भी देना है किसी को और मैंने किसी से उधार लेकर के उसको और दे दिया, यानी 30 रुपये मेरे पास था और 10 रुपये उधार लेकर 40 रुपये मैंने किसी को दे दिए, तो मैं अभी भी 10 रुपये माइनस में हूँ। क्योंकि जब मैं कभी कहीं से 10 रुपये मिलेगा कमाऊँगा तो दोस्तों क्या करूँगा, मैं पहले 10 रुपये जो मैंने उधार लिया था वो तो मैं दूंगा, वही तो मैं पहले भरूंगा, तो मैं माइनस में रहूंगा। तो दोस्तों तब आया इंटीजर, क्योंकि तब हमें धनात्मक और ऋणात्मक की आवश्यकता पड़ने लगी। क्या है, धनात्मक व ऋणात्मक संख्या क्या होती हैं, पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य संख्या को लेकर सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक, अब देखिए नंबर लाइन आपने बचपन में पढ़ी होगी, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का चला हुआ दोस्तों, यहाँ देख लीजिए नंबर लाइन आपने बचपन में पढ़ा ही होगा। वही है दोस्तों, बीच में 0 होता है और एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। यही होता है दोस्तों हमारा पूर्णांक होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए और नंबरों में और ध्यान से बहुत से नंबरों को देखा गया, नंबरों को खंगोला गया, देखा गया, तो और प्राप्त हुआ दोस्तों कि जो बहुत सी संख्याएं जो एक से और खुद से ही डिवाइड होंगे और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होंगे, और कुछ संख्या थी जो खुद से और एक से डिवाइड होने के अलावा और भी संख्याओं से विभाजित हो जाते थे, तो उन्हें भी नाम दिया गया कुछ। तो उसमें एक संख्या था अभाज्य संख्या, क्या था, अभाज्य संख्या, जिसका नाम है प्राइम नंबर। तो उसे कहते हैं जो संख्या खुद से या एक से विभाजित हो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में देखें दोस्तों तो 2 3 5 7 यानी 2 3 5 7 10 11 एक्सेट्रा। अब दोस्तों सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन सा है, दोस्तों सबसे पहला अभाज्य संख्या 2 है। कौन सा है, 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हम स्टार्टिंग से लिए हैं अभाज्य संख्या तो पहले नंबर पे 2 ही आए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से लिया है, ठीक है। समग्र संख्या हमारा अगला है दोस्तों, समग्र संख्या यानी कंपोजिट नंबर। वह संख्या है दोस्तों जो संख्या खुद से व एक से डिवाइड होने के अलावा, विभाजित होने के अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाता है, उसे समग्र संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, समग्र संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या है, जो संख्या खुद से या और एक से विभाजित होने के अलावा। एग्जाम्पल दोस्तों इसका देख लेते हैं, 4 6 8 10 12 14 16 एक्सेट्रा, और भी अनंत तक जाइए दोस्तों आपको बहुत से नंबर मिलेंगे, ठीक है। अनंत का आधा मिल जाएगा और अनंत का आधा पता नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों इसका पहला मतलब सबसे पहला कंपोजिशन नंबर कौन सा है, तो दोस्तों देखिए मैंने स्टार्टिंग से इसमें शुरुआत किया था अभाज्य संख्या का, तो 2 निकला। यहाँ पर मैंने इसमें भी स्टार्टिंग से किया, क्योंकि दोस्तों 3 जो है वो प्राइम नंबर है और 4 जो है कंपोजिट नंबर है, यानी 4 जो है हमारा दोस्तों पहला संख्या है, समग्र संख्या का पहला संख्या है दोस्तों। अब हमारा अगला टॉपिक है रैशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है। उसके बाद हमारा चैप्टर का नाम जो रियल नंबर है वो आता है हमारा अगला टॉपिक। तो दोस्तों आइए मैं इसको मिटा लेता हूँ, उसके बाद समझते हैं रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला हेडिंग है रैशनल नंबर। क्या है, परिमेय संख्या। वे संख्या है, इसकी परिभाषा दोस्तों, वे संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके। क्या मतलब है, p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके। अब यहाँ पर p और q क्या है, p और q क्या है, इस यहाँ पर p और q क्या है ये जान लेते हैं दोस्तों। p और q यहाँ पर एक संख्या है, नेचुरल नंबर है,
नेचुरल नंबर है दोस्तों, होल नंबर ही मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर q डज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये सभी नेचुरल नंबर है, यानी इसे बटे की शक्ल में लिखे जा सके उसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है 6.25, तो इसको आप ये क्या, यह है रैशनल नंबर है? जी हाँ दोस्तों, ये रैशनल नंबर है। और इसको पहचाने कैसे, इसको पहचानने का यह तरीका है दोस्तों, अगर अगर हमने भाग किया इसका, इसको किस प्रकार ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 25/4। तो इसको काटेंगे दोस्तों तो 6.25 आएगा। लेकिन दोस्त जब ये कैसे पहचाने, इस नंबर को देख के कैसे पहचाने कि वह परिमेय संख्या है या नहीं है, तो उसको पहचानने का तरीका यह है दोस्तों कि अगर हम डिवाइड देते हैं और पॉइंट में नंबर आ गया, और पॉइंट में आने के बाद भी दोस्तों वह 2-3 अंक बाद, 4-5 अंक बाद कट जाता है पूरा, तो वह दोस्तों रैशनल नंबर यानी प्रमेय संख्या है। लेकिन अगर वह नहीं कटता है पूरा और आगे बढ़ता रहता है, अलग अलग अंक आता रहता है। अभी ये एग्जांपल अगर और तो यहाँ पर 10/3 अगर मैं लूँ तो इसका हम भाग करेंगे जो 3.33333, ये दोस्तों 33 ही रहेगा। तो दोस्तों ये भी अगर पूरा नहीं कटता है और एक ही अंक बार बार आ रहा है, तब तो वह परिमेय संख्या है। लेकिन अगर यहीं पे अंक बदल बदल के आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बदल बदल कर आ रहे हैं, तो वह परिमेय संख्या नहीं है, तब वह क्या है दोस्तों, तब वह अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी अब इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं, जो परिमेय संख्या ना हो उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, या फिर जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगला दोस्तों, पहचानने का तरीका मैंने बता दिया, आप लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे, लिख दीजिएगा। कोई भी परिमेय से कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी भिन्न को भाग देने पर वह पूरा कट जाएगा, वह पूरा कट जाए, दशमलव के कुछ अंक बाद अगर वह पूरा कट जाए तो वह परिमेय संख्या है। दूसरा है दोस्तों, भाग करने पर दशमलव के बाद एक ही अंक चाहे अनंत बार आए या फिर बार बार आए तो उसे भी कट गया दोस्तों, तब तो हो ही गया। लेकिन अगर हमेशा अनंत तक जाए तो भी वह परिमेय संख्या, अगर एकदम वही वैल्यू है जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा। ठीक है, आप दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर अपरिमेय संख्या हमने जान लिया, और जो परिमेय संख्या नहीं वह अपरिमेय संख्या है। अब दोस्तों अपरिमेय संख्या की कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं, कुछ उदाहरण। जैसे एक एग्जाम्पल मैं दूं जो परिमेय संख्या नहीं वो अपरिमेय संख्या है। जैसे दोस्तों 314 हो गया, 314/7 कर लेते हैं। यह दोस्तों नहीं कटेगा, यह आता है दोस्तों 4.85। ऐसे दोस्तों अलग अलग अंक आता रहेगा, ये कटेगा नहीं दोस्तों। वैसे दोस्तों ये पाई का मान होता है लगभग। ठीक है, तो हाँ, पाई का मान है दोस्तों, पाई जो है वो भी अपरिमेय संख्या है। √3, √5, √7, √9 ये सब अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अगला टॉपिक आता है, क्या आता है हमारा अगला टॉपिक, वो है दोस्तों रियल नंबर। हम आ गए अपने चैप्टर पे, अपने बेसिक मुख्य टॉपिक पर आ गए। तो दोस्तों वास्तविक संख्या क्या है, जैसा कि मैंने शुरू में लिखा था सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अभी आप एक चीज और लिख सकते हैं, परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या होती हैं, परिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या होती है। या फिर लिख सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ही वास्तविक संख्या होती हैं। परिमेय संख्या नहीं, परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब दोस्तों एक बात और ध्यान दीजिए, जो परिमेय संख्या है वही तो रियल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर, इंटीजर, यही सब तो वो भी है। जो चीज़ हमने पहले पढ़ा वो सब जो है दोस्तों हमारा परिमेय संख्या है, वह सब हमारा परिमेय संख्या है। कैसे, अभी दोस्तों देखिए, आप पढ़ते आए हैं 8 तक, मतलब पढ़े आए हैं कि कोई भी नंबर लिखा हो, में से मैंने लिख दिया 10 लिख दिया, तो उसके नीचे एक होता ही होता है। पता है दोस्तों सबको, एक होता है उसके नीचे। जब उसके नीचे एक होता है तो ये तो 1/p/q के रूप में लिखा जा चुका है, तब इसे p/q
क्यों के रूप में लिखा जा चुका है। और जहाँ कि हमारा रोल था कि क्यों डज नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पर क्यों जीरो के बराबर नहीं है, यानी ये हमारा परिमेय संख्या हो गया। मान लीजिए कोई अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है 314 है, 314/7 है, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो ये भी तो दोस्तों हमारा नंबर है, संख्या ही तो है। तो ये हमारा हो गया रियल नंबर, इसे ही कहते हैं दोस्तों हम रियल नंबर। इसका एग्जांपल अगर आप ले लें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 √3 √5 पाई का मान 1/2 4/3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ हो सकता है दोस्तों। सभी संख्याएं ही रियल नंबर होती हैं। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है दोस्तों जो रियल नंबर ना हो। ठीक है दोस्तों, हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो जब डालूँ तो आप समझ जाए। अगला वीडियो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के टॉपिक पर होगा दोस्तों। पहले हम टॉपिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज को समझेंगे। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।